उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्त सर्वतोमुखं नृसिंहभीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। श्री नृसिंह जय नृसिंह जय 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 श्री नृसिंह। प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग तव कर कमल बरे नखा अद्भुत सिंह दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंग केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय केशव जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव। जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुंभ द्वन्द्वे प्रणाम समये सह गणाधिराज। विघ्नान् विहन्तु ममस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो काल हम प्रहलाद महाराज के नृसिंहदेव के प्रति जो स्तुतियाँ प्रारंभ किए थे, भगवान नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु को विदारण करने के प्रांत अत्यंत उग्र मूर्ति में हिरण्यकशिपु के ही सिंहासन पर अधिष्ठित होकर गर्जना कर रहे थे और सारे देवताओं ने स्तुति करके भी शिव ब्रह्मा आदि देवता गण उनको शांत नहीं कर पाए। तभी उन्होंने श्रीदेवी व लक्ष्मी जी को ही ब्रह्मा जी अनुनय किए, तो उन्होंने भी साहस नहीं किए कि भगवान नृसिंहदेव के सामने आने के लिए। तो काल इसके सारे चर्चा हो चुका है और किस प्रकार ब्रह्मा जी ने फिर वो नन्हे से बालक प्रहलाद को जो कहे कि भगवान के सामने जाने के लिए, और जो उनकी पिताजी के प्रति क्रोधित हुए थे नृसिंहदेव, जो कि हिरण्यकशिपु को विदारण करने के बाद क्रोध को प्रकट किए थे, उनको शांत करने के लिए प्रहलाद को भगवान के पास जाकर स्तुति करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी ने जब निर्देश दिया, तभी प्रहलाद बड़े निर्भीक रूप भाव से भगवान की भक्त वत्सलता को प्रति पूर्ण विश्वास रखते हुए, आश्वस्त होते हुए उनके सन्निकट में गए और स्तुति के प्रारंभ किए थे। कल प्रहलाद महाराज की उवाच व प्रहलाद स्तुति के पहला श्लोक ही पढ़े थे, जो कि 8 नंबर श्लोक इस अध्याय के, जो कि सप्तम स्कंद के 9वां अध्याय, जो कि प्रहलाद द्वारा नृसिंहदेव को शांत किया जाना का जो श्लोक, जो प्रहलाद की स्तुतियां हैं, उसमें से पहला श्लोक जो कि इसी अध्याय का 8 नंबर श्लोक काल चर्चा हुआ था। आज इस अध्याय की 9 नंबर श्लोक से लेकर आगे और चर्चा करेंगे। तो पहले 9 सारे श्लोक तो पूरे तात्पर्य के साथ पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन
कम से कम एक श्लोक प्रारंभ से जो प्रभुपाद जी के अनुवाद तात्पर्य के साथ पढ़ के फिर चर्चा करेंगे। ये 9 नंबर श्लोक है। मन्ये धन अभिजन रूप तपः श्रुत ओजः तेजः प्रभाव बल पौरुषः बुद्धि योगः न आराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसः भक्त्या तुतोषः भगवान् गजजूथपायः मन्ये धनाभिजनरूप तपसुतोज स्तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधया हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोषः भगवान् गजजूथपाय। कोई पढ़ना चाहते श्लोक? मन्ये धनाभिजन रूप तपसुतौज स्तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगः और कोई माताएं? शब्दार्थ मन्ये मैं मानता हूँ धन संपत्ति अभिजन राजसी परिवार रूप सुंदरता तपः तपस्या श्रुत वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान ओजः पराक्रम तेजः शारीरिक तेज प्रभाव बल शारीरिक शक्ति पौरुष उद्यम बुद्धि योगाः योग शक्ति नहीं आराधनाय प्रसन्न करने के लिए ही निसंदेह भवन्ति हे परस्य दिव्य का पुंसः भगवान भक्त्या केवल भक्ति से तुतोष तुष्ट हो गया था भगवान गजजूथपाय
हाथियों के राजा गजेंद्र के हेतु। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, भले ही मनुष्य के पास संपत्ति, राजसी परिवार, सौंदर्य, तपस्या, शिक्षा, दक्षता, कांति, प्रभाव, शारीरिक शक्ति, उद्यम, बुद्धि तथा योग शक्ति क्यों न हो, किंतु मेरी समझ में इन सारी योग्यताओं से कोई भी व्यक्ति भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता, किंतु भक्ति से वह ऐसा कर सकता है। गजेंद्र ने ऐसा किया और इस तरह भगवान उससे प्रसन्न हो गए। तात्पर्य। कोई भी भौतिक योग्यता भगवान को प्रसन्न करने का साधन नहीं हो सकती। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भगवान केवल भक्ति से जाने जा सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति। जब तक भगवान भक्त की सेवा से प्रसन्न नहीं हो जाते, तब तक वे अपने आप को प्रकट नहीं होने देते। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः। यह समस्त शास्त्रों का अभिमत है। कोई न तो चिंतन से, नहीं योग्यताओं से भगवान के पास जा सकता है या उन्हें समझ सकता है। प्रहलाद महाराज ने अपने स्तुति को प्रारंभ करते हुए पूर्व श्लोक 8 नंबर श्लोक में अपने दैन्यता को प्रकट किए थे कि उन्होंने कहे थे कि ब्रह्मा, शिव आदि ये जितने भी देवताएं हैं ये सब सत्वगुण में रहते हैं। ऊर्ध्वलोक में सत्वगुण में निवास करते हुए भी ये सारे देवताएं आपको प्रसन्न नहीं कर पाए। हे प्रभु, मैं तो उग्र जात अर्थात हिरण्यकशिप के पुत्र के रूप में राक्षस कुल में तमोगुण से ही तमोगुणी बनकर जन्म से ही मेरी स्वभाव बना हुआ है, लेकिन मैं कैसा आपको प्रसन्न कर पाऊंगा, आपकी स्तुति कर पाऊंगा। मेरे पास में तो कोई योग्यता नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन आगे इन श्लोक में, विशेष में 9 नंबर श्लोक से लेकर आगे लगभग 16 नंबर श्लोक तक, जैसे पूरा हमारे आचार्य लोग ने कहते, श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि कहते कि इन श्लोकों में 9 से लेकर 16 नंबर श्लोक में तक भगवान को प्रसन्न करने के लिए योग्यता क्या है और कौन इनको प्रसन्न करने में समर्थ है, उसकी परिभाषा व उसकी व्याख्या करते हैं। कौन? प्रहलाद महाराज स्वयं अपने को कहते कि मैं अयोग्य हूं, मैं आपकी स्तुति करने। 8 नंबर श्लोक में कहते कि मैं योग्य नहीं हूं आपकी स्तुति करने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा, शिव आदि देवताएं आपको प्रसन्न नहीं कर पाए। मैं कहां से, एक राक्षस कुल में जन्म हुआ तमोगुणी व्यक्ति, आपको कहां से प्रसन्न कर पाऊंगा। लेकिन फिर भगवान को प्रसन्न करने के लिए कौन योग्य है, कौन सा योग्यता व्यक्ति के पास में होना चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए? जो भगवान की स्तुति करने में प्रसन्न है, भगवान की स्तुति करने में योग्य है, भगवान को प्रसन्न करने में जो समर्थ है, उसके पास में कौन सा योग्यता है होना चाहिए? कैसे व्यक्ति प्रसन्न कर सकता है? पहले उन्होंने कहते कि प्रहलाद महाराज ने आज श्लोक में कहते कि किस प्रकार व्यक्ति इनको प्रसन्न नहीं कर पाते हैं, उसके बाद कहते कि कौन प्रसन्न कर सकता है? कहते कि मन्ने, अर्थात मैं इसको मानता हूं। क्या मानता हूं ना? ये सब योग्य, जिसके पास में धन है, संपत्ति है, अभी राजसी परिवार में भी जन्म लिया है, रूप जिसका सुंदरता है, तपस्या भी करने में निपुण है, जो वेदाध्ययन श्रुत अर्थात वेदाध्ययन में प्राप्त अत्यंत वेदाध्ययन कर अत्यंत ज्ञान की, वैदिक ज्ञान के अर्जन किया है, जो अत्यंत पराक्रमी है, ओजह बा जो शारीरिक तेज से तेजस्वी है, जिसकी प्रभाव समग्र जगत में व्याप्त है, जो शारीरिक बल के माध्यम से अत्यंत शक्तिशाली है, बा पौरुष बा उद्यम अपने पराक्रम को व्यक्त करने में समर्थ है,
भौतिक दृष्टि से जो अत्यंत बुद्धिमान माना जाता है, जो जिसके पास में समस्त योग शक्ति, अणिमा लघिमा प्राप्ति आदि समस्त योग शक्ति भी है, और ऐसे व्यक्ति भी भौतिक दृष्टि से समस्त योग्यता को हासिल करने पर भी ये भगवान की प्रसन्न करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो फिर भगवान को कौन प्रसन्न करेगा? इसकी दूसरे लाइन में कहते कि नहीं, गजजूथ पाय भक्त्या तो तुतोष भगवान गजजूथ पाय। भगवान को वही प्रसन्न कर सकता है, संतुष्ट कर सकता है। कौन? जो भगवान के भक्त हो, भगवान के जो शुद्ध भक्त है। उदाहरण क्या दे रहे हैं? वो उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं साथ में। गजजूथ पाय, कौन प्रसन्न किया सही भक्ति के माध्यम से भगवान को? गजराज। गजराज कौन है? हैं? ये पूर्व जन्म में थे वो गजराज जो थे। ये लीला प्राय आप सभी जानते, भक्त जो है तो इसका भागवत श्रवण किए हैं तो सबको पता है गजराज की चरित्र किस प्रकार। एक उस गजराज के पास में कितनी शक्ति था? 10,000 हाथी की बल था, कोई साधारण हाथी नहीं थे। और ये जो खिरसा ने जो उसकी जो मगर ने उसकी पैर को पकड़ लिया था, ग्रह ने पकड़ा था उसके पैर को, तो ये घटना कहां पर हुआ था? कहां पर संघटित हुआ था? त्रिकुट पर्वत के पास। बिहार के लोग जानते हैं कहां पर हुआ था। जगह बिहार में है, कहां पर है? पटना से, तो पटना के पास ना, पटना से आगे जाते हैं, क्या कहते हैं उस जगह को? वो स्थान आज है, छोटा सा मंदिर में गया था एक बार उधर है। वहां पर गंडू की नदी और वो गंगा मिलते हैं। नारायणी नदी गंडुकी नारायणी के रूप में आकर, और वहां से गंगा आता, गंगा और नारायणी गंडुकी के मिलन है, दोनों के मिलन जो होता है वो बहुत माने वहाँ समुद्र जैसे दिखाई पड़ता है, विशाल जल है कि परे। हाँ, तो वहीं पर वो गजराज के एक आज भी मंदिर है, कहते गजेंद्र उद्धारण यहीं पर हुआ था। वो लोग कहते वैसे ही कथन है कि यहीं पर गजराज की उद्धार हुआ था। चैतन्य चरितामृत में से वर्णन है कि जब सनातन गोस्वामी भी जा रहे थे वहीं पर उन्हें अपने बहनोई किसको मिले थे? श्रीकांत को मिले थे। वो गांव का नाम है ठीक से याद नहीं होता। कोई बिहार के लोगों को याद होता है? अरे गया नहीं, पटना के पास में ठीक गंगा को क्रॉस करके पटना की साइड से आओगे, गंगा क्रॉस करने के बाद आता है, थोड़े दूर आने के बाद उस स्थान आता है। तो हरिहर क्षेत्र तक कहते हैं इसको, लेकिन वो स्थान का एक छोटा शहर है, शहर का भी नाम है गाजीपुर। हाँ, हाजीपुर है, हाजीपुर से वहीं थोड़े देर जाने से मिलता है। लेकिन ऐसा ही कई जगह पर शास्त्र में प्रमाण मिलता है कि ये गजेंद्र उद्धारण ये कोई कहते कि नहीं ये तो क्षीर सागर में हुआ था। लेकिन ऐसे प्रमाण भी यहाँ पे मिलता है कि यहाँ पर भी इसी मर्त्यलोक में भी वो गजेंद्र उदाहरण के स्थान वो जो गंगा गंडू की नारायणी की संयोग क्षेत्र, तो वहीं पर भी हुआ था। हरिहर क्षेत्र कहते उसको भी। तो इस प्रकार, लेकिन गजेंद्र ने भक्त था, ऐसा ही भगवान ने कैसे लिए कहते कि प्रहलाद महाराज कहते कि भक्त ही प्रसन्न कर सकता, क्योंकि गजेंद्र इसमें साधारण गजेंद्र नहीं था, साधारण दूसरे हाथी की तरफ नहीं था, ये भक्त था। भक्त्या तुतोष, भगवान ने भक्त आपको प्रसन्न कर सकता है, उसकी उदाहरण प्रस्तुत करते ही गजेंद्र भगवान की भक्त था, पूर्व जन्म में भगवान की भक्ति किया था, महाराज इंद्रद्युम्न के रूप में भगवान की महान भक्त था। नहीं, जो भी भगवान के अर्चन में उन्होंने मग्न थे, समाधिस्थ थे, प्रे भगवान के श्री विग्रहों को अर्चन करके ध्यानस्थ थे, तो उसी समय कौन पधारा था? अगस्त्य मुनि है। अगस्त्य मुनि भ्रमण करते करते पधारे थे। तो पधारे तो बड़े वो ऋषि ने बड़े प्यासी थे, मैंने उस समय तृषार्थ थे और आशा करते थे कि उनको स्वागत करें। कौन? राजा स्वागत करेंगे और उनको कुछ जलपान कुछ कराएंगे कुछ। लेकिन राजा तो पूरे समाधिस्थ थे, ध्यान भगवान की चिंता परे, मानस सेवा में पर ध्यानस्थ थे। उनको पता नहीं चला कि वहाँ पर
ये उपस्थित हो गए कौन? अगस्त्य ऋषि। ठीक है, वही घटना जैसा हुआ जैसे महाराज परीक्षित का उपस्थिति इनको पता नहीं चला था। किनको? समीक ऋषि को। है यहाँ पर उल्टा था, वहां पर राजा गए थे और ऋषि को पता नहीं चला, लेकिन यहाँ पर राजा को पता नहीं चला किसकी उपस्थिति? अगस्त्य ऋषि की उपस्थिति। तो इसलिए अगस्त्य ऋषि क्रोधित होकर गए कि हाथी की तरफ बैठा हुआ है, हाथी की तरफ बस बैठा मैंने, तो अभिशाप दे कि तो हस्ती जोनी में चले जा। तो इसलिए महाराज इंद्रद्युम्न ही ये गजराज के रूप में जन्म लिए थे। इसलिए पूर्व जन्म से ही भक्त थे। हैं? भक्ति कभी नष्ट नहीं होता है। हम जो भक्ति करते हैं, इस भक्ति इस जन्म में जो भक्ति किए जहां पर रहा, अगला जन्म में से फिर वहीं से प्रारंभ होती है। भक्ति की विनाश नहीं होता है। हैं? इसलिए उन्होंने पूर्व जन्म से जो भक्ति किए थे उसी की बल पर उस भक्ति किए थे, इसलिए भगवान को स्मरण हो गया। जब विपद में आए तो ग्रहण जो मगर ने जो पैर को पकड़ कर खून चूस रहा था, तो 1000 साल तक तप लड़ाई चलता था। क्योंकि ये तो पानी के जीव, पानी में रहता था मगर, और वो उनके खून चूस कर इसका शक्ति बढ़ रहा था, लेकिन वो तो खाना पीना भी नहीं पड़े थे। अब बेचारे अत्यंत हताश, जो अत्यंत संकट में आए, तो उनको भगवान के स्मरण हुआ है। भगवान ने मौका देते हैं, क्योंकि भगवान ने वो हाथी के वो उनके हृदय में भी बैठे हुए थे। किस रूप में? परमात्मा के रूप में। गीता में भगवान कहते हैं, मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। इसलिए भगवान ने देखे कि उनकी भक्ति किया था ये व्यक्ति पूर्व जन्म में, इसलिए इसको स्मरण दिलाए। उसको स्मरण हो गया। पूर्व जन्म में जो स्तुति किया किए थे भगवान को, स्तुति उनको स्मरण याद हो गया। इसलिए उन्होंने अत्यंत भक्ति से एक कमल के फूल अपने सुंड से, हस्ती के जोनी में थे, हस्ती के शरीर में एक कमल के फूल तोड़कर उसी को भगवान को बढ़ाते हुए प्रार्थना उन्होंने किए। तो उसी से प्रसन्न हो गए कौन? भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए थे। उसी को प्रहलाद महाराज स्मरण करते हैं कि कहते कि गजजूथ पाए। जैसे ही ये उदाहरण है, ज्वलंत उदाहरण की भक्त ही कैसे भगवान को प्रसन्न करने में समर्थ होता है। दूसरे कई उदाहरण से हम दे सकते हैं, लेकिन एक उदाहरण प्रहलाद महाराज प्रस्तुत करते हैं। आपके पास में कोई उदाहरण है ऐसे कि जो भक्त ने किसी संकट में आकर भगवान को प्रसन्न, स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया? द्रौपदी। भगवान कहते कई प्रकार के लोग मेरे शरण में आते हैं, अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, लेकिन भगवान भक्त की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। जो भक्त भगवान को स्तुति करता है, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। लेकिन यदि कोई विद्वान पंडित होता है, लेकिन उसके पास भक्ति नहीं है, बहुत सुंदर स्तुतियां लिखने पर भी भगवान इसको स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी में प्रत्येक दिन जगन्नाथ जयदेव गोस्वामी की स्तुतियों को सुनते हैं, गीत गोविंद को श्रवण करते हैं, क्योंकि भक्त के द्वारा लिखा गया। और एक बार गजपति राजा सोचे कि मैं भी एक गीत गोविंद लिखकर सुनाऊंगा। बड़े पंडित थे वो, महान पंडित थे बहुत मने, और दूसरे पंडितों को लेकर सहायता लेकर और दूसरा गीत गोविंद लिखे। क्योंकि यार ये भिखारी गीत गोविंद ने जयदेव लिख दिया किताब, वो पेड़ के नीचे भजन बढ़ के भीख मांग रहा, वो क्या उसका गीत गोविंद जगन्नाथ क्यों सुनेंगे? हम अपने पांडित्य के माध्यम से जो लिखे उसको सुनाएंगे। उसको रिजेक्ट कर दिए। लेकिन जगन्नाथ ने, ये राजा था है चाहे रिजेक्ट कर दिए, लेकिन जगन्नाथ ने ही रिजेक्ट किए हैं। पुजारी लोग ने सोचे कि कौन सा गीत गोविंद जगन्नाथ सुनना चाहते। दोनों गीत गोविंद, जो राजा के नहीं, पहले जयदेव के लिखा हुआ गीत गोविंद, राजा के लिखा हुआ गीत गोविंद को जगन्नाथ जी के सामने रखकर दरजा बंद कर दे। बोले रात को देखेंगे जगन्नाथ जी ने जिसको चाहेंगे, जिसको स्वीकार करेंगे तो उसी को पाठ किया जाएगा। जगन्नाथ जी ने तो गीत जयदेव की गीत गोविंद को पूरा हृदय में छाती के ऊपर धारण करके रखे, और उसकी राजा को गीत गोविंद को नीचे फेंक दी, बिखार दी। राजा ने दुखी हो गया। वो बड़ा कहानी मैं इसको नहीं कहता, लेकिन भगवान ने इसी प्रकार जो भक्त है, भक्त्या मांग, इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य कोट करते कि भक्त्या मांग अभिजानांति। भगवान कहते भक्त ही केवल मुझे समझ सकता है।
हैं? भक्त अपने भक्ति के माध्यम से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। इसलिए भगवान को कहते भक्त वत्सल, ये भक्त वत्सल है। भक्ति का भक्तों के ही अनुनय विनय को, प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। भक्त ही केवल इनको प्रसन्न कर सकता है। इसलिए प्रहलाद महाराज यदि वो कहते कि वो स्वयं अयोग्य थे, राक्षस कुल में जन्म होने के कारण, तमोगुणी स्वभाव होने के कारण वो समर्थ नहीं थे भगवान को प्रसन्न करने में, लेकिन कहते कि भक्त फिर प्रसन्न कर सकता है। लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए योग्यता क्या है? ना कोई भौतिक योग्यता के माध्यम से कोई भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। केवल भक्ति है, केवल भक्ति के माध्यम से प्रसन्न किया जा सकता है। आगे उन्होंने उसी युक्ति को और आगे समर्थन करते हुए प्रहलाद महाराज फिर आगे कहते क्या है? विप्राद दिशट गुणजुतारविंद नाभ पादारविंद विमुखा स्वपचंग वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनो वचन हितार्थ प्राणं पुनति सह कुलन तु भूरिमान। विप्रात दिशट गुणजुता। विप्रात विप्र कौन किसको कहते? ब्राह्मण, जो ब्राह्मण घर में जन्म लिया। पहले लोगों को ऐसे घमंड रहता, ब्राह्मण घर में जन्म लेने से वो क्या सोचते मैं ब्राह्मण बन गया। बस जिसके पास में योग्यता भी है, दिशट गुण, दिशट का अर्थात 6, दिशट का कितना हुआ? 12। दिशट गुण जुता, जिसके पास में से 12 गुण ब्राह्मण के गुण है। और ये प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखते कि ये जो दिशट गुण माने 12 गुण प्रहलाद महाराज कहते हैं, इसकी वर्णन आचार्य कहते हैं। इसको प्रकृति में दिशट गुण क्या है, इसको श्रीधर स्वामी भी अपने तात्पर्य अपने कमेंट्री में लिखते हैं, जिसको प्रभुपाद जी ने भी अपने तात्पर्य में कोट करते हैं। ये दिशट गुण क्या है, 12 गुण क्या है ब्राह्मण के पास में होता है? ज्ञानं च सत्यं च दमः श्रुतं च हि अमात्सर्य हि स्थितिख्यानसूया यज्ञश्च दानंश्च धृतिः समश्च महाव्रतः द्वादश ब्राह्मणस्य। ब्राह्मण की ये 12 गुण होता है। ये कहाँ पर है? ये 12 गुण जो प्रहलाद महाराज कहते हैं, इसकी वर्णन एक किताब में, एक ग्रंथ में है। वो ग्रंथ के नाम क्या? सनत सुजात है। ग्रंथ में इसकी उल्लेख की गई है श्लोक। धर्म पालन, सत्य भाषण, तपस्या द्वारा आत्मनिग्रह, ईर्षा से रहित होना, बुद्धिमान होना, सहिष्णु होना, शत्रु न बनना, यज्ञ करना, दान देना, स्थिर रहना, वेदाध्ययन में पारंगम होना, ये तथा व्रत पालन करना, ये 12 गुण है। किसके पास में? ब्राह्मण के पास में। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते कि विप्रात दिशट गुण जुता। कोई ब्राह्मण घर में जन्म लिया और उसके पास में ब्राह्मण उचित ये 12 गुण भी क्यों न हो, सभी गुण है। लेकिन अरविंद नाभ पादारविंद विमुखात। लेकिन ऐसे व्यक्ति ब्राह्मण घर में जन्म लेकर सारे सद्गुण में अधिकारी होते हुए भी, ब्राह्मण के सारे गुण होते हुए भी, यदि अरविंद नाभ कौन? भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के चरणारविंद में भक्ति नहीं किया और विमुख है, भगवान की भक्ति से विमुख है। अरविंद नाभ पादारविंद विमुखात। यदि विमुख है वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता, भगवान उसके प्रति प्रसन्न नहीं होते। जैसे हम चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखते, वो ब्रह्मचारी था, वो ब्राह्मण घर में जन्म लिया था। नवद्वीप में रहता था एक ब्रह्मचारी। कहाँ जन्म लिया था? ब्राह्मण घर में जन्म लिया था, नैष्ठिक ब्रह्मचारी था। और ब्राह्मण के सारे 12 गुण, जैसे यहाँ पर कहते प्रहलाद, सारे 12 गुण उसके पास में था। सदाचारी था, झूठ नहीं कहता था, तपस्वी था, सारे व्रत को पालन करता था। वहां तक कि वो क्या खाता था? केवल दूध और केला खा के रहता था, कभी अन्न भी नहीं खाता था। सत्वगुण के सारे लक्षण उसके चरित्र में था। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि किसके नृत्य देखूंगा? गौरांग महाप्रभु के नृत्य देखना चाहता था। गौरांग महाप्रभु कौन है?
वो भी गौर सिंह है? वो भी भगवान नरसिंह से अभिन्न है। कौन? गौरांग महाप्रभु। कि गौरांग महाप्रभु जब सबसे पहले अपने भगवत्ता का परिचय दिए शिवासंगन में, किस रूप में प्रकट होकर दर्शन दिए थे? नृसिंह के रूप में है। पहले जो भगवत्ता का परिचय दिए गौरांग महाप्रभु तो नृसिंह के रूप में, शिवासंगन में जब शिवास ठाकुर ने भयभीत हुए थे कि ये सब नास्तिक लोग ने धमकी दे रहे थे कि इनको स्मार्त ब्राह्मण और कि तेरे घर को उखाड़ के जो फेंक देंगे गंगा में, तेरे नाम से हम कहा को हमने जाकर काजी को कंप्लेन दे दिए, काजी का लोग आ रहे हैं तुझे अरेस्ट करने के लिए, चारों भाई को अरेस्ट करके लेके जाएंगे, ऐसे धमकी दे रहे थे। तो भयभीत होकर बेचारे अपने घर में जो डेटी रूम में बैठकर नृसिंहदेव को थोड़ा सुबह सुबह गंगा में स्नान करके स्तुति कर रहे हैं, हमने ध्यान कर रहे थे। तो महाप्रभु देखे कि हमारे भक्तों को बड़ा विपद आ गया है, बड़ा चिंतित हुआ, तो आकर सीधे जो बैठे थे सीधे दरवाजे के पीछे से लात लगाए दरवाजा को जोर से। वो मैंने डर गए देखिए कि कौन खड़ा है यार, निमाय, लेकिन बड़े उग्र मूर्ति में थे। सीधे कहे कि अरे शिवास, तू अभी तक मेरे को पहचाना नहीं, देख मैं कौन हूं, है? सीधे गए और वो जो से सालग्राम खटली में जो सालग्राम शिला थे उनको सब अपने गोद में लेकर बैठ गए, उसकी विष्णु खटली पर स्वयं बैठ गए और निमाय के रूप में नहीं थे। किस रूप में प्रकट हो गए? विरासन में नृसिंह रूप में प्रकट हो गए हैं। इसलिए गौरांग महाप्रभु भी गौर सिंह है। लेकिन शिवासंगन में जब वो नृत्य कर रहे थे, प्रत्येक दिन रुद्ध द्वार में रात्रि में नृत्य करते थे, ये ब्रह्मचारी को भी इच्छा हुआ था मैं थोड़ा नृत्य देखूंगा, लेकिन महाप्रभु ने अलाउ किया उसको। शिवास ठाकुर के चरण पकड़ के तो वो राजी करा लिया था इनको, इसलिए छुपा दिए थे इसको। शिवास ठाकुर एक कोने में खड़ा कर दिए थे, बोले नहीं घर कोने में खड़ा होकर देखो। लेकिन महाप्रभु ने नृत्य प्रारंभ करते ही कहे कि आज मुझे आनंद नहीं आ रहा है। शिवास लग रहा है कि समाज में, भक्तों के समाज में कोई अभक्त है? कोई अयोग्य व्यक्ति है? जो मेरा भक्त नहीं, ऐसे कोई व्यक्ति है, नास्तिक व्यक्ति इसका अंदर कोई है। बार बार एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीसरी बार महाप्रभु थोड़ा नृत्य करके ऐसे बंद करते थे तो शिवास ठाकुर बोले कि क्या छुपाऊं इनको, ये तो सर्वज्ञ सब जानते हैं। तो कहे कि महाप्रभु ऐसे ही नवद्वीप के एक ब्रह्मचारी है, 62 गुण जो तो ऐसे 12 गुण से गुणान्वित है, जिसके चरित्र बहुत ब्राह्मण घर में, विप्र घर में जन्म लिया है, ब्राह्मण उचित सारे कर्म करता है, ब्राह्मण के गुण है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, दूध और केला खा के रहता है, और ऐसा ही सत्वगुणी व्यक्ति होने के कारण वो बार बार मुझे अनुनय कर रहा था, आपके नृत्य देखने की इच्छा था, इसलिए मैंने थोड़ा उसको अलाउ किया। हमारे घर में वो कोने में है, उसको खड़ा किया, वो दर्जे की साइड में खड़ा होकर देख रहा है, वो खड़ा है। महाप्रभु ने कहा कि अच्छा, ये दूध और केला खा के सत्वगुण में रहने से, ब्राह्मण घर में जन्म लेने से कोई मेरे नृत्य देखने में योग्य होता है? निकालो इसको इसी मुहूर्त में, गेट आउट करो इसको घर से बाहर, हैं? कोई मेरा नृत्य देखने के योग्य नहीं है। सबसे पहला योग्यता है कि मेरे शरण में आना चाहिए, सबसे पहले मेरे शरण में आना चाहिए। षडांग शरणागति हुई वे जहार, तहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। जो शरणागत के संपूर्ण रूप में कृष्ण के चरण में शरणागत नहीं है, भगवान की भक्ति करने के लिए तैयार नहीं है, और ब्राह्मण सत्वगुण में रहकर ब्राह्मण घर में जन्म लिया, अभी तक उसका अभिमान है, ऐसे ही अभिमानी व्यक्ति मेरे कृपा की पात्र नहीं होता है। उसी बात को भी प्रहलाद महाराज ने यहां पर व्यक्त कर रहे हैं कि ब्राह्मण के सारे गुण होते हुए भी, जैसे सनक सुजात ग्रंथ में कहा गया 63 गुण, क्योंकि ये प्रहलाद महाराज कहते 63 अर्थात 12 गुण, 6 63 माने 2 6 12 हो गए। लेकिन ये 12 गुण अन्य जगह में ब्राह्मण के गुण कहने पर ये 12 गुण ठीक एग्जैक्ट अन्य जगह में प्राप्त नहीं होता, क्योंकि भगवद गीता में भगवान ने कहे कि ब्राह्मण के कर्म कैसे हैं? सम दम तपसौच क्षांति आर्जम एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम। व अन्यत्र कहा गया कि षटकर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद। षटकर्म वहां भी गए, वहां पर कहे षटकर्म। षटकर्म क्या? जजन जाजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह। लेकिन यहां पर यह कहते कि 63 गुण जुत 12 गुण है ब्राह्मण के।
इसीलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य भाव आचार्य जी कमेंट्री से उद्धृत करते हैं। श्रीधर आचार्य, श्रीधर स्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये इसको कहते कि सनक सुजात ग्रंथ में ये 12 गुणों के वर्णन की गई है। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने कहा कि 18 गुण जो था है 12 गुण जो चरित्र में है, ऐसे वैष्णव में भी ऐसे ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हुआ व्यक्ति यदि अरविंद नाभ विमुख, यदि हे प्रभु आपके चरणारविंद में भक्ति नहीं किया है, सारे सद्गुण उसके बेकार हो जाते हैं। लेकिन यदि स्वपच वरिष्ठ में, स्वपच अर्थात चांडाल घर में जन्म होकर, कुत्ता भक्खी किसी व्यक्ति ने जो कुत्ता के मांस भी खाया हो, चांडाल की जोनी में हो, लेकिन तदर्पित मनोवचन हिता, यदि आपके चरण में काय मनोवाक्य में समर्पित है, वो आपकी भक्त है, तो फिर वो उस ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे प्रहलाद महाराज की स्थिति, प्रहलाद महाराज जैसे ब्राह्मण घर में जन्म नहीं लिए, हिरण्यकशिप के पुत्र के रूप में जन्म हुए। प्रभुपाद तात्पर्य इसलिए कहते कि इसलिए अमेरिका के मलेच्छ जवान भी भक्ति करते हैं और इनको ईर्षा करते हैं। कहाँ तथाकथित स्मार्त ब्राह्मण भारत में से जन्म लेके ये उनको स्मार्त करते हैं, इनको क्या करते हैं, ईर्षा करते हैं। इनको पता नहीं चलता कि इन्होंने सद्गुरु को स्वीकार करके प्रामाणिक परंपरा से सद्गुरु स्वीकार करते हुए भक्ति के प्रारंभ किए हैं। जो एक बार भी कृष्ण नाम उच्चारण करता है शुद्ध भाव से, करोड़ जन्मों की पाप के प्रतिक्रिया तत्क्षणात उसके नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्राणं पुनाति सकुल न तो भूरिमान, उसकी जो कि ब्राह्मण ऐसा ही स्वपच अर्थात चांडाल घर में जन्म होकर भी यदि वो भगवान की भक्ति किया है, तभी सह एवं भूत स्वपच सर्वकुलं पुनाति। श्रीधर स्वामी कहते कि ऐसे भी स्वपच चांडाल यदि भगवान की भक्ति किया है, सर्वकुलं पुनाति, वो समस्त अपने कुल को पवित्र कर देता है। लेकिन भूरिमान गर्वजस्य सतु विप्र आत्मनमपि न पुनाति ही, यदि ब्राह्मण कुल में जन्म होकर वो अहंकारी है, गर्व है उसके पास में, तो स्वयं को भी वो उद्धार नहीं कर पाएगा, स्वयं को ही पवित्र नहीं कर पाएगा, चाहे सद्गुण ऐसे दिखाई पड़ता है। लेकिन कोई चांडाल घर में जन्म होकर यदि उसके पास में वो आपकी भक्ति करता है, वो संपूर्ण कुलों को पवित्र करने वाला, जैसे प्रहलाद महाराज जी स्वयं इसके उदाहरण है। आगे नृसिंहदेव कहेंगे इनको कि हे प्रहलाद, तुम जैसे भक्त जिस घर में जन्म लिया है, इसकी त्रिसप्त अर्थात 21 पीढ़ी ऐसा ही जाते हैं मेरे धाम में, इसको कुछ उनके पूर्वजों को कोई चिंता नहीं रहता है। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज ने इस रहस्य को इस श्लोक में व्यक्त करते हैं कि प्रभुपाद ने अपने कई कोट करते तात्पर्य हरिभक्ति शुद्धोदय से भी, भगवद भक्तिहीनस्य जाति शास्त्रं जपस्तपः अप्राणस्य हि देहस्य मंडनं लोकरंजनम। यदि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य जैसा उच्च कुल में उत्पन्न होता है, किंतु यदि वह भगवत भक्त नहीं है, तो उसके ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य के सारे गुण व्यर्थ हो जाते हैं, वे सब के अलंकरण जैसे माने जाते हैं। यदि कोई भक्ति नहीं करता है और वो जितनी अन्य सारे सद्गुण उसके पास में होने पर भी वो व्यक्ति कैसे न एक मरा हुआ सब को जैसे अलंकृत किया गया है। ये सारे सद्गुण कोई काम में नहीं आते हैं। बरंग भगवान गीता में कहते कि अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित ही स क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वती निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्त्या प्रणश्यति है। इसलिए जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की भजन करता है, भगवान कहते कि वो श्रेष्ठ है। प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुति में इसको व्यक्त करते हैं। 62 गुण 12 गुण से युक्त एक ब्राह्मण और एक चांडाल के साथ, यदि कोई चांडाल घर में जन्म हुआ भक्त, दोनों में जो तुलना किया जाएगा, कौन श्रेष्ठ है? चांडाल घर में जन्म हुआ भक्त श्रेष्ठ है।
भक्त ही भगवान को समझ सकता है, भक्तों ही भगवान को प्रसन्न कर सकता है अपने भक्ति के माध्यम से। भगवान को प्रसन्न करने के कोई दूसरे मार्ग नहीं है। इसी को प्रहलाद महाराज जैसे महाभागवत वैष्णव हमको बताते हैं। प्रभुपाद ने अपने पारपट के अंत में लिखते हैं कि ये हम साक्षात देखे हैं। कहते कि अमेरिका में अमेरिकी वैष्णव को चाहे हमारे स्मार्त ब्राह्मण को उसको आलोचना करते हैं, लेकिन मैं देखा हूँ हमारे जो भक्त है पश्चात जगत में, एक भक्त का माताजी जब शरीर त्याग रहे था, उन्होंने वो भक्ति नहीं तो उसका लड़का भक्त था, लेकिन उसके माँ भी जो शरीर त्यागने के समय में आप पूछ रहा था कि हैं कृष्ण के बारे में है, क्योंकि उसके लड़का बैठकर कृष्ण बुक पढ़ता था। तो कृष्ण के बारे में जिज्ञासा करते हुए, कृष्ण की चिंतन करते हुए वो शरीर त्यागा, तो भाग्यवती है। क्योंकि कम से कम चाहे भक्ति नहीं की, लेकिन उसका पुत्र लड़का भक्त बना, प्रभुपाद जी से दीक्षा लिया, बाद शिष्य बन गया, इसलिए माँ के पास में बैठकर क्या करता था, कृष्ण बुक पढ़ रहा था। अंतिम समय में वो कृष्ण को चिंतन करके शरीर त्यागा। तो ये भारत वाला कोई भी जो स्मार्त ब्राह्मण जो नास्तिक व्यक्ति है और सारे पांडित्य रखकर सारे सदाचारी होकर इसका क्या लाभ है? इसी प्रकार विशेष व्याख्या करने का टाइम नहीं, आगे आगे इस चैप्टर पर समाप्त करने हैं और 4 दिन तो उसी प्रकार उन्होंने आगे प्रहलाद महाराज अपने स्तुति को चालू रखते, आगे कहते कि 11 नंबर श्लोक में नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनाद विदुषः करुण वृणीते यत् यञ्जत भगवते विदधीत मानं तश्चात्मने प्रतिमुखस्य जथामुख श्री। भगवान सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, अतएव जब उन्हें कोई भेंट अर्पित की जाती है तब भगवत कृपा से यह भेंट लाभ के लिए ही होती है, क्योंकि भगवान को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। उदाहरणार्थ यदि किसी का मुख सज्जित हो, दर्पण में उसके मुख का प्रतिबिंब भी सज्जित देखता है। भगवान स्वयं आत्माराम है, भगवान स्वयं सदा संतोष रहते हैं। नैवात्मना प्रभुरें निज लाभ पूर्ण है कि न तो भगवान जो है आत्मना अपने निजी लाभ के लिए भगवान को जब हम स्तुति करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, ये भगवान के लाभ के लिए कि हमारे लाभ के लिए? हमारे लाभ के लिए होता है। ये भगवान के लाभ कुछ इसमें, भगवान तो ऐसा ही पूर्ण वस्तु है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते, सदा पूर्ण रहने वाले हैं, स्वयं आत्माराम है, आत्मतुष्ट होने वाले, उनको कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि भक्त उनकी भक्ति करता तो वो भक्त का ही कल्याण होता है। हम सोचे कि नहीं, हम स्तुति नहीं करेंगे तो भगवान ऐसा ही। राक्षस लोग क्या सोचते? राक्षस लोग सोचते कि ठीक उल्टे सोचते ना, राक्षस जो क्या सोचते हैं, ये विष्णु सब माने क्या देवताओं की स्तुति सुन के शक्ति बढ़ जाता है उसकी है। बस यज्ञ में जब आहुति दिया जाता तो देवताओं की शक्ति बढ़ता है, इसलिए यज्ञ करना बंद कर दो। यज्ञ करना बंद कर देगा तो देवता भी सब शक्तिहीन हो जाएंगे और विष्णु भी ऐसे ही अपने आप यज्ञ नहीं होगा तो वो भी ऐसा ही शक्तिहीन हो जाएगा। उनको पता नहीं भगवान विष्णु वो सदा ही शक्तिमान रहते हैं, सर्वशक्ति के उत्स है, वो आत्माराम है। इसलिए जैसे भगवान आत्मारामश्च मुनय, जैसे भगवान में आत्माराम होते उनकी भक्त भी आत्माराम होते हैं। आत्मारामश्च मुनय निग्रंथोपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु की भक्ति मीथो भूत गुणा हरि। भगवान की गुण भी ऐसा ही, लेकिन भगवान समस्त गुणों में परिपूर्ण रहते हैं। और भगवान नहीं कोई उनको स्तुति करे या न करें, उसके लिए वो विशेष रूप में चिंतित नहीं रहते हैं कि लेकिन जब कोई भक्त इनके श्रवण कीर्तन करता है, श्रवण कीर्तन अर्चन, जैसे नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आदि, भगवान की नवदा भक्ति करता है
तो ये भक्ति के माध्यम से जो भक्त है उसी भगवान गायन कर तो भक्त का ही कल्याण होता है, हैं? इसी के स्वयं प्रभुपाद जी कहते कि उसी की सीता दर्पण मार्जन होता है। भगवान का निरंतर जसगान करने से जीव का अंतस्थल शुद्ध हो जाते हैं, जिससे वह समझ सकता है कि वह संसारी नहीं अपितु आत्मा है, जिसका वास्तविक कार्य कृष्ण भावनामृत को आगे बढ़ाने हैं। तो इसी प्रकार भक्त का स्वयं का कल्याण होता है भगवान की भक्ति करने से। लेकिन कोई यदि भक्ति नहीं करता है तो उसका स्वयं का हानि होता है, क्योंकि इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं चैतन्य भागवत में कहते कि केहू माने केहू ना माने सभी तार दास। कोई मानता है कोई नहीं मानता है, लेकिन सब ये वस्तुतः सभी लोग उन्हीं की नित्य दास है। किसका? भगवान का। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। वो देवता है कि राक्षस है कि नर है कि किन्नर है कि कोई पशु पक्षी कोई भी हो, वो जीवात्मा ही है। उसके शरीर में एक सूक्ष्म जीवात्मा है जो कि भगवान का ही नित्य अंश है। इसलिए जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो इसलिए जो केहू माने केहू ना माने, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, लेकिन सभी उनके नित्य दास है। जेहू ना माने अपना गुणे से ही जाए नाश। जो स्वीकार नहीं करता है सत्य को, भगवान की भक्ति नहीं करता, उसका अपने गुण से स्वयं विनाश होता है उसकी। और जो इस बात को तथ्य को स्वीकार करता, मैं भगवान के नित्य दास हूँ, सेवक हूँ, इसको स्वीकार करके आचार्यों की परंपरा से तो वो भगवान की भक्ति करता है। जैसे भागवत प्रहलाद महाराज जैसे महाभागवत की परंपरा को स्वीकार करते हुए भक्ति प्रारंभ करता तो उसकी कल्याण होता है? तो इसलिए प्रभुपाद ने इस तात्पर्य के में कहते कि प्रकृति में को 4 प्रकार की व्यक्ति ये भगवान की शरण में नहीं है। तो नमांग दुष्कृति न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आसुरिंग भावासित। प्रभुपाद कहते कि ये लोग भगवान की 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में नहीं आते। तो जो दुष्कृत को दुष्कृत न कहा जाता है, जो मूढ़ है, गधे समान बुद्धि, बोझा उठाने वाला, दिन रात परिश्रम करने वाले हैं, लेकिन उनको कहा कि भगवान के बारे में थोड़ा आकर सुनो, श्रवण कीर्तन करो, कहे कि हमारे पास समय कहाँ है? गधे की समान बोझा उठाने के लिए उनको समय बहुत है, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस नहीं है, गधे की तरह मूर्ख है। तो इसलिए मूर्ख व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं आते हैं। नराधम जो कि पूर्व जन्म की प्रारब्ध के आधार पर ऐसे जन्म से ही वो क्रूर कर्म करता है। जन्म से ही कसाई घर में जन्म लिया और मांस का खाना अत्यंत क्रूर कर्म में जन्म से ही लगा हुआ है, वो भी भगवान की शरण में नहीं आएगा। 4 नियम को तोड़ने वाला। प्रभुपाद जब इसको व्याख्या करते तो कहते कि ये संसार में दुनिया में 99.9% नराधम है, क्योंकि 4 नियम को तोड़ते हैं। मांसाहार करना, नशा करना, जुआ सट्टा खेलना और अवैध संग करना, इसके बिना वो सोचते कि जीवन ही नहीं है। ये प्रभुपाद जी गॉड ब्रदर से वो लंदन में गया था, प्रचार कर रहा था, तो वहाँ के जो प्रिंस थे, भवी राजकुमार जो पहले राजा होने का उनका लाइन था, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप हमको ब्राह्मण बना दो, हम भी ब्राह्मण बनना चाहते हैं। बोले ब्राह्मण बने, ठीक है हम बना देंगे, लेकिन पहला क्या करना पड़ेगा? 4 नियम पालन करना पड़ेगा। इसकी बात में फिर ब्राह्मण का गुण के बारे में आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये बोले क्या 4 नियम? ना नशा नहीं करना, जुआ सट्टा नहीं करना, मांसाहार नहीं करना और अवैध संग से मुक्त। बोला इम्पॉसिबल, इसके बिना कोई जीवन होता है? तो आधुनिक सभ्यता ही सोचता है इसके बिना कोई लाइफ नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद यीशु कहते कि ये लोग ये सब भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। लेकिन जो भगवान की शरण में नहीं जाते तो भगवान की भजन नहीं करते, तो उनके ही स्वयं का हानि होता है। इसमें भगवान की कुछ नहीं। भगवान की जो भजन करते हैं वो भगवान का ही वो जो भजन करने वाला उसी का ही कल्याण होता है, उसी का ही स्वयं का कल्याण होता है। भगवान सबके प्रति समभावापन्न है। समहं सर्वभूतेषु न च द्वेष्टि न च मे प्रिय। लेकिन फिर भी भगवान आगे लाइन में कहते कि जे भजन्ति मां भक्त्या मयि तेषु ते चापि अहम। लेकिन भगवान कहे कि मैं सभी को समदृष्टि देखता हूँ, लेकिन ये भी कहे भूल जाते लोग को दूसरा लाइन को देखने के लिए। ये भगवान कहे कि भाई जो मेरे भजन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, वो विशेष रूप में मुझे प्रिय होते हैं, मैं भी उनको प्रिय होता हूँ।
तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते कि जो भगवान की भजन करते हैं उनके कल्याण होता है, हैं? उदाहरण एक मैंने प्रस्तुत करते कि जैसे मंडनंग लोकरंजन प्रभुपद ने उसको जैसे कोई सबको सजाने से कुछ फायदा नहीं, इसके पिछले श्लोक में इसके उदाहरण प्रस्तुत किए थे। यदि हम प्रकृति में भगवान की भजन करते हैं तो हमारी कल्याण के लिए, संक्षेप में है, हमें इसको जानना चाहिए। इसलिए भक्त लोग भगवान की भजन में लगा रहते हैं और मूर्ख लोग उनकी भजन नहीं करते हैं, अभक्त। तो इसलिए वो नरकगामी होते हैं और भक्त कहाँ जाते हैं? भगवत धाम को जाते हैं। इसलिए भगवान की दोष नहीं है, दोष किसका है? हमारी। भगवान की स्तुति करने से भक्त का जो स्तुति करता है, जो भक्ति करने वाला व्यक्ति, उसी का कल्याण होता है। भगवान किसी की प्रतीक्षा में नहीं रहते कि मुझे स्तुति करे या मेरी निंदा करे, उसके लिए भगवान कुछ प्रतीक्षा में नहीं रहते। आगे स्तुति में कहते कि तस्मादहं विगत विक्लवैश्वरस्य सर्वात्मना मही गृह्णामि यथा मनीषम् नीचो जया गुणविसर्गमनुप्रविष्ट पुयेत येन हि पुमान अनुवर्णितेन। अतएव यद्यपि मैंने असुर कुल में जन्म लिया है तो भी जहाँ तक मेरी बुद्धि जाती है मैं पूरे प्रयास से भगवान को प्रार्थना करूँगा। जो भी व्यक्ति अज्ञान के कारण इस भौतिक जगत में प्रविष्ट होने के बाध्य हुआ है, वह भौतिक जीवन को पवित्र बना सकता है यदि वह भगवान के प्रार्थना करें और उनके जस का श्रवण करें, हैं? यदि प्रभुपाद ने प्रहलाद महाराज ने प्रारंभ से ही अपने दैन्यता को प्रकट करके वो कहे थे कि पहला 8 नंबर श्लोक में स्तुति जो प्रारंभ कर रहे थे, कह रहे थे कि मैं योग्य नहीं हूँ किसके लिए? भगवान की स्तुति करने के लिए। लेकिन अभी उनके मन में एक प्रकार की आशा के संचार हो रहा है कि उन्होंने अन्य शास्त्र के आधार पर जो उद्धृत करके समझ में आ रहे थे कि भगवान को भक्ति के द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है और भगवान की स्तुति करने में भक्त ही एकमात्र समर्थ है। चांडाल घर में जन्म हुआ स्वपच कुत्ता भक्खी चांडाल भी भगवान को प्रसन्न कर सकता भक्ति के माध्यम से, लेकिन एक सदाचारी ब्राह्मण यदि भगवान की भक्ति नहीं करता है वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता, भगवान स्तुति करने में समर्थ नहीं है। इसी दृष्टि से उन्होंने अभी एक आशा का उनकी अंतकरण में संचार हो रहा है कि वो सोच रहे कि जदियो में ऐसे हिरण्यकशिप के पुत्र के रूप में अत्यंत नीच कुल में जन्म हुआ हूँ, लेकिन मुझे आशा हो रहा कि मैं भगवान की भक्ति करने में समर्थ हूँ, क्योंकि भक्ति करने में कोई रुकावट नहीं है। भक्ति कौन कर सकता? भगवान कहते हैं भक्ति कोई भी कर सकता है। कौन कर सकता है भक्ति? स्त्रिय वैश्य तथा शूद्र तेपि जानती परांग मांग ही पार्थ व्यपासित्य स्ते अपिसु पाप जोनया। मुझे आश्रय करके जो पाप जोनी को प्राप्त करने वाला, जैसे प्रहलाद महाराज ने सोच रहे कि राक्षस घर में जन्म लिया हूं, हैं? ऐसे ही नीच कुल में जन्म लिया व्यक्ति भी, स्त्री शूद्र वैश्य बा कोई भी हो, हैं? सोपच भक्ति बा कुत्ता भक्ति चांडाल क्यों न हो, यदि भगवान के आश्रय करके भक्ति करता है तो फिर वो भगवान को प्राप्त करने में समर्थ है। स्त्री वैश्य था शूद्र तेपि जानती परांगतिम। इसलिए प्रहलाद महाराज ने अपने आशा व्यक्त करते कि अतएव तस्मात् अहम, इसलिए मेरे मन में आशा उनके मन में हो रहा कि तस्मात् अहं विकत विक्लव, अर्थात जो कि अयोग्य होने के चिंतन को छोड़ रहा हूँ, त्याग रहा हूँ। विगत विक्लव, जैसे पहले में स्वयं अपने को अयोग्य समझ रहा था ईश्वर की भक्ति करने में, जो कि समस्त को सभी को शरण देने में जो समर्थ है, सर्व आत्मना है, जो सभी को शरण देने में जो योग्य थे जो भगवान, और उनकी जो भक्ति करने में प्रारंभ से मैं जो अयोग्य समझ रहा था, लेकिन मेरे उनकी मन में भी आशा के संचार हो रहा कि भगवान की भक्ति करने में लग रहा है कि मैं भी समर्थ हो पाऊंगा। अज्ञा ऐसी भौतिक जगत में प्रविष्ट होने के जो बाध्य हुआ है पूर्व प्रारब्ध के माध्यम से, लेकिन फिर भी यदि भगवान की प्रार्थना करें और उनके जस का श्रवण करें, उसकी भी उद्धार हो सकता है। यदि भगवान उसकी उद्धार हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में कोट करते कि भक्त्या मांग अभिजनान्ति जावानश्चास्मि तत्वतः ततो मांग तत्वतो ज्ञानत्वा विशते तत् अनंतरम।
तो इसलिए प्रभुपाद ने इस श्लोक को कोट करते हैं कि मनुष्य केवल भक्ति द्वारा ही परम पुरुष को यथारूप में समझ सकता है। जब वह इसी भक्ति द्वारा भगवान की पूर्ण चेतना में होता है तो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। इसलिए प्रहलाद महाराज के मन में अभी आशा के संचार हो रहा कि यदियों में नीचे घूम, पहले उन्होंने व्यक्त कर रहे थे कि सोच रहे थे कि मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा, मैं तो ऐसे नीचे कुल में ब्राह्मण ने हिरण्यकशिप की पुत्र के रूप में तमगुणी होकर जन्म लिया हूँ, मैं कैसे भक्ति कर पाऊंगा, स्तुति कर पाऊंगा। लेकिन अभी उनके मन में आशा के संचार हो रहा है कि भगवान ने स्वयं कहे कि कोई भी मुझे प्रसन्न कर सकता यदि मेरी शरण में आए, मांग ही पार्थ विपाश्रित्य, मेरे को आश्रय करे। सर्वे अमी विधिकरास्तव तव सत्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयमिवेशन चोद्युज्यन्तः क्षमाय भूताय उत्थात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारयी। तो कहते कि हे भगवान, ब्रह्मा आदि सारे देवता आपके निष्ठावान दास हैं, क्योंकि आप दिव्य पद पर स्थित है, अतः वे हमारे अर्थात प्रहलाद तथा उनके असुर पिता हिरण्यकशिपु की तरह नहीं है। इस भयानक रूप में आपका प्राकट्य स्वांत सुख के लिए आपकी लीला है। ऐसा अवतार सदा ही ब्रह्मांड की रक्षा तथा सुधार व अभ्युदय के लिए होता है। फिर भी प्रहलाद महाराज आगे अपने को जो यदि उनके मन में आशा संचार हो रहा है कि भगवान की भक्ति करने में समर्थ है, उनकी स्तुति करने में, उनकी प्रार्थना करने में, लेकिन फिर भी अपने को कहते कि ये ब्रह्मादय आदि जो देवताएं हैं उनसे हम निकृष्ट है। स्वयं को और स्वयं अपने पिताजी जो कि हिरण्यकशिपु आदि जो राक्षस कुल में जन्म हुए हैं, कहते कि है भाई फिर भी हम उनके समकक्ष नहीं हैं। कहते कि निश्चय ही आदे जो आपकी जो आदेश को पालन करने वाले जो देवतागण जो सत्वधाम ने सदैव दिव्य जगत में स्थित रहकर सत्वगुण के जो आश्रय में रहते हैं, ब्रह्मा आदि जो देवताएं, और उनके साथ में यदि वयम अर्थात हम राक्षस कुल में जो जन्म लिए तो अपने को तुलना करें तो हम फिर उनके समकक्ष नहीं हो पाएंगे। हम प्रहलाद महाराज फिर भी ऐसे ही इच्छा को प्रकट, ऐसे ही अपने दैन्यता को प्रकट करते हैं। और लेकिन कहते कि आपकी जो ये भयानक रूप आप प्रकट किए हैं, ये जो उग्र मूर्ति में आप सिंहासन पर बैठे थे व बैठे हुए, तो विशेष रूप में ये आपका ही स्वयं अपने को सुख व रौद्र रस में, वीर रस में सुख को आस्वादन करने के लिए हैं। भगवान को समझना संभव नहीं है, कब भगवान सुखी होते, किस रूप में सुख प्राप्त करते हैं। प्रहलाद महाराज ने कहते कि आप जो उग्र मूर्ति में अभी बैठे हैं, ये भी आपका ही एक लीला है, इसके माध्यम से भी आप सुख को अनुभव कर रहे हैं। प्रभुपाद ने एक तात्पर्य आज इस श्लोक के पर प्रभुपाद तात्पर्य ने प्रवचन में सुन रहा था। प्रभुपाद कहते कि तो भीष्मदेव जब तीर चलाते थे भगवान के ऊपर, भगवान दुखी होते थे उससे। भगवान की बाणों, भीष्मदेव की बाण तीर जाकर भगवान के शरीर में बिद्ध करता था और खून निकलता था। भगवान उससे दुखी होते थे कि सुखी होते थे? हैं? और सुखी होते थे। भगवान को भी ऐसे वीर रस को आस्वादन करने में भी आनंद आता है। हम सोचते कि कि हिरण्यकशिपु उनका क्या था, राक्षस था, लेकिन भगवान जानते हैं हिरण्यकशिपु परिचय क्या। हमको पता, चाहे बाह्य रूप से पता नहीं, भगवान को पता नहीं उसका परिचय क्या है। हिरण्यकशिपु कौन है? भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद है, वो जय है, वैकुंठ के दर्जे पर था। इसलिए जीव गोस्वामी कहते भगवान ने किसी भी बद्ध जीव के साथ में लीलाओं को प्रकट नहीं करते हैं। हम जैसे बद्ध जीव होंगे और भगवान हमारे साथ लीला करेंगे, हम सोचे कि भगवान हमारे साथ कभी भी लीला नहीं करते हैं। भगवान अपने सारे लीलाएं अपने नित्य सिद्ध पार्षदों के साथ नहीं करते हैं। जैसे गौरांग महाप्रभु भी आए, अपना संकीर्तन लीला को जो निभाए, जो भी इनके साथ में नाचे गाए, तो उनके संकीर्तन पार्टी में जो सब थे, गौरांगे रसंगी गणे नित्य सिद्ध करी माने से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। उसी प्रकार नृसिंह जो भगवान की लीला में भाग लेते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु हो या प्रहलाद हो,
व ब्रह्मा, ये सही तीनों ही तीनों भक्त थे। ये केवल रोल अलग अलग कर रहे थे, अलग अलग रोल कर रहे थे ना लीला में, कि जो निज भृत्य भाषितम, भगवान ने अपने भृत्य के भृत्य को वचन को सत्य करने के लिए प्रकट हुए थे खंबे से। निज भृत्य भाषितम, ये भृत्य कौन कौन थे? आचार्य लोग कहते तीनों ही भृत्य थे। हम साधारण दृष्टि से कहते हैं कि किसका वचन को तो सार्थक करने के लिए भगवान प्रकट हुए? प्रहलाद महाराज के। प्रहलाद महाराज ने कहे थे कि हाँ ये खंबा में भगवान है, तो इसलिए निज भृत्य प्रहलाद के वचन को सत्य प्रमाण करने के लिए भगवान एक खंबे से प्रकट हुए हैं। आगे स्तुति में प्रहलाद महाराज कहेंगे आपने अपना मेरे पिताजी के वचन को भी सत्य करने के लिए प्रकट हुए थे। इन्हीं पिताजी ने कहा था कि मैं अभी मेरे खड्ग से तेरा शरीर को तेरा शरीर तो शरीर से अलग कर दूंगा, यदि कोई है कौन तेरी रक्षक है, विष्णु तेरा रक्षक है और तेरा रक्षा करे। इसीलिए मेरा पिताजी के वचन को भी सत्य प्रमाण करके आप निकल कर मेरी रक्षा किए। इसके साथ साथ आपने ब्रह्मा जी के वचन को भी रक्षा किया। ब्रह्मा जी ने कहे थे कि हिरण्यकशिपु ना दिन में मरेगा ना रात में मरेगा, ना जो वरदान दिए थे ना किसी अस्त्र शस्त्र से मरेगा, ऐसे जो वरदान मैंने पूरा अमर सोच रहा था। मेरा पिताजी ब्रह्मा जी से वरदान लेकर आपने सही रूप में प्रकट होगा, ना मनुष्य ना सिंह ना देवता ना किन्नर कोई नहीं, सभी ब्रह्मा जी की सृष्टि में आप है। वो कहते कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई भी इनको नहीं मारेगा। आप ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं थे, अब तो ब्रह्मा जी के भी पिताजी है, तो आप प्रकट हुए उसी रूप में। और जैसे ही ब्रह्मा जी का कहना था, सारे ब्रह्मा जी के प्रतिश्रुति को रक्षा करते हुए मेरे पिताजी को मार डाले। इसलिए तीनों के वचन को रक्षा किए, तीनों ही भृत्य थे। प्रहलाद के वचन को भी, ब्रह्मा जी के वचन को भी और हिरण्यकशिपु का वचन को भी रक्षा किए। इसलिए प्रहलाद कहते कि आप जो ये रुद्र मूर्ति है, घोर रुद्र मूर्ति में प्रकट होकर जो वो ऐसे बैठे हैं, ऐसे क्रोध मूर्ति, इसके माध्यम से आपको कोई दुख नहीं हो रहा, आप आनंद को अनुभव कर रहे हैं, आप एक रस को आस्वादन कर रहे हैं। कौन सा रस? स्वांत रस, वीर रस को आस्वादन कर रहे हैं। भगवान को ऐसे ही अच्छा लगता है ना, कोई मल्ल कुश्ती करना, कुछ हमको हमारे पास में गुण कैसे आया? ये भगवान के पास में है। कभी कभी हमारे मन में भी इच्छा होता ना कुश्ती कसरत करना, फाइटिंग करना, थोड़ा खेलना कूदना, जंपिंग करना, ये सारे गुण भगवान के पास है, तभी तो हमारे पास दिखाई पड़ता है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते कि ये जो अद्भुत आप ऐसे उग्र मूर्ति में बैठे हैं, ये भी आपका ही एक लीला है और आप उसी के माध्यम से भी आनंद अनुभव कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं, वीर रस को आस्वादन कर रहे हैं। तो इस प्रकार आगे प्रहलाद महाराज ने कहते कि नाहं बिभ्यजित ते अभितयानकाश्य जीवार्क नेत्र भ्रुकुटीरभोस उग्रदंष्ट्रात्। नहीं छोड़ गया मैं, श्लोक है 14 नंबर छोड़ गया। अच्छा 14 नंबर श्लोक। तद्यश्च मन्युमसुरश्च हतश्चोदाद्य मोदेत साधुरपि वृश्चिकसर्पहत्या लोकाश्च निवृत्तिर्विता प्रतियन्ति सर्वे रूपं सिंह विभयाय जना स्मरन्ति। अतएव हे नृसिंहदेव भगवान, आप अपना क्रोध त्याग दें, क्योंकि मेरा पिता महाअसुर हिरण्यकशिपु मारा जा चुका है। क्योंकि साधु पुरुष भी सांप या बिच्छू को मारे जाने पर प्रसन्न होते हैं, अतएव इस असुर की मृत्यु से सारे लोक को परम संतोष हुआ है। अब वे अपने सुख के प्रति आश्वस्त है और भय से मुक्त होने के लिए सदैव आपके इस कल्याणप्रद अवतार का स्मरण करेंगे। प्रहलाद महाराज को भी शांत मैंने इसी भगवान के जो नृसिंहदेव को मार डाले, फाड़ फेंक दिए, तो इसे प्रहलाद महाराज में सुखी हो रहे थे। प्रहलाद महाराज कहते कि सभी लोग प्रसन्न है, तो प्रहलाद महाराज भी प्रसन्न थे कि नहीं? हैं? अरे उनके पिताजी थे ना हिरण्यकशिपु के साथ, प्रहलाद का क्या संपर्क था? तो आपके पिताजी का मर्डर कोई उनका पिताजी की मर्डर करके फेंक दिया सामने, हैं?
भौतिक दुनिया में से होता कोई किसी व्यक्ति कितने भी दुष्ट उसका पिताजी हो, लेकिन पिताजी का मर्डर यदि कोई सामने उसका कर देगा तो क्या करेगा? हैं? मर्डरर का प्रशंसा करेगा? देखो भगवान बने प्रहलाद महाराज को देखो, प्रहलाद महाराज भगवान कैसे भक्ति मैंने तो उनके पिताजी के देखो उनके सामने ही फाड़ के फेंके है भगवान ने, और जो उनके पिताजी को मर्डर कर दिया उसी को फिर स्तुति कर रहे हैं। वो कह रहे कि प्रभु आपका जो उग्र मूर्ति है और ये जो प्रकट कर, क्योंकि साधु लोग ने वृश्चिक का सर्प हत्या देखकर भी मोदेत अर्थात इसको अनुमोदन करते हैं। साधु लोग भी साधारण तो किसी को मारना नहीं चाहते, किसी जीव हत्या करना साधुओं का लक्षण नहीं है, लेकिन यदि कभी कभी किसको मारा जाता है? वृश्चिक अर्थात बिच्छू और सर्प और बिच्छू का भी यदि कोई मार डालता है तो भी साधु लोग भी देखकर इसका प्रसन्न हो जाते हैं। मोदे तो इसको अनुमोदन करते हैं। प्रभुपाद जी में एक बार प्रभुपाद एक भक्ति जहाँ सरस्वती ठाकुर को मिलने के लिए गए थे, कहाँ? जहाँ पर चैतन्य मठ है मायापुर में, वह भक्तिधाम सरस्वती ठाकुर के हेडक्वार्टर, गौड़ी मठ के हेडक्वार्टर है, वहीं पर भक्तिधाम सरस्वती ठाकुर रहते थे। आज भी उनके कमरे हैं। और प्रभुपाद जी वहाँ मिलने के लिए गए थे, उस समय अभय चरण दे के रूप में थे, मिलने गए थे तो क्या हुआ? सांप। प्रभुपाद जी जब नीचे चल रहे थे जमीन के ऊपर, एक सांप एकदम सन्निकट में आ गया था। सन्निकट में आ रहे थे और वो बैल्कोनी में खड़ा होकर सारे ब्रह्मचारी लोग और दूसरे जो भक्त लोग देख रहे थे क्या करना चाहिए, किसको कुछ बुद्धि नहीं दिखाई पड़ा, क्या करना चाहिए अभी। सो बड़ा चिंता, मैंने कभी किसी मुहूर्त में वो भी दंशन कर सकता, किनको? प्रभुपाद जी को। एकदम सन्निकट में आ गया था। तो सभी लोग सोचते क्या करना, सब मैंने कुछ को समझ नहीं पा रहे, साधु ही हम लोग सांप को किस में ये सोच रहे, लेकिन तुरंत ही भक्तिधाम सरस्वती ठाकुर ने आए बैल्कोनी में देखे तो कहे कि किल इट, इसको मार डालो। तुरंत ब्रह्मचारी एक लग गया, डंडा लगाया, बस समर्थ कर सांप को फेंक दिया मार के। जब कौन किया? भक्ति। लेकिन प्रभुपाद ने कहते कि उससे मेरा मन में डाउट हो गया था कि संत है, इतनी बड़े महात्मा है, लेकिन ये सांप को मार डालने के लिए कैसे कहे? तुरंत ही मारो इसको। तभी प्रभुपाद ने जब ये और श्लोक पढ़े, किसका स्तुति? प्रहलाद महाराज की स्तुति पढ़े। मोदे तो साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। साधु संत बिच्छू और सांप को मरते हुए देखकर भी इसका अनुमोदन करते हैं। उसी प्रकार ये तो बिच्छू सांप से भी और दुर्दांत था। कौन? हिरण्यकशिपु। अरे सांप बिच्छू तो किसी एक दो आदमी को तंग करते थे, ये तो पूरे दुनिया को, तीनों लोग को उठा तंग करके रखा था। तो इसीलिए इसका मृत्यु होगा तो कौन खुशी, मेरे सारे लोग प्रसन्न हो चुके, अभी सारा दुनिया के लोग प्रसन्न है। इसका अर्थात दुनिया सारा प्रसन्न है तो उसमें ये भी इंक्लूड है। कौन? प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज अप्रत्यक्ष रूप में कहते कि मैं भी खुश हूं। यदि वो मेरे पिताजी था, लेकिन सांप बिच्छू की समानता उसके नेचर था, इतने दुर्दांत था, तीनों लोग को सता रहा था, तो इसलिए इसकी मृत्यु में तीनों लोग ही प्रसन्न हो चुका है, इसलिए मैं भी प्रसन्न हूं। अब ऐसे वृंदावन के सांप और बिच्छू बात तो अलग होता है, वो भी भक्त होते हैं। कहाँ? मायापुर भी वृंदावन से अभिन्न, लेकिन फिर भी भक्तिधाम सरस्वती ठाकुर कहे किल इट। लेकिन कभी कभी वृंदावन धाम में भी जो सांप होते हैं वो भी भगवान के सेवक होते हैं। किसी न किसी कारण से उनके किसी ईर्षा करने के कारण भक्त की जोनी में था, पूर्वजों ने भक्त था, और किसी न किसी कारण दूसरे भक्त के प्रति ईर्षा किया था, ईर्षालु होने से वो इस जोनी को प्राप्त होता। कौन सा? सांप। सांप का जन्म ऐसा ही, ये लोग बिना कारण से किसके प्रति ईर्षा करते हैं। लेकिन फिर भी धाम में सांप भगवान की सेवा में लग जाते हैं। कारण आता है कि बरसाना में एक बार कृष्ण ने राधा रानी ने मानिनी बन गई थी, किनके प्रति? कृष्ण के प्रति। कृष्ण इनको मनाने के लिए जा रहे थे, लेकिन वो मान नहीं रहे थे, इसलिए भाग रही थी। कौन? राधा रानी। तो एक सांप था, कारण सामने था, तो सोचा कि अरे मेरा प्रभु को कितना भागना पड़ता, कितने दुखी होकर भागना पड़ता है, ये भाग नहीं मान रहे, भाग रहे। तो सामने आ गई सांप, फड़ा गए, भागने लगे। तुरंत ही राधा रानी घूम के भगवान को आलिंगन कर लिए। तो सांप ने भी अपने सेवा किया है, भगवान ने खुश हो गए।
तो भगवान ने वो सांप के प्रति खुश हो गए। कौन? कृष्ण। कृष्ण सांप को खुश। तो इसलिए रूप गोस्वामी इसलिए कहेंगे धाम में यदि कोई रहता है, कोई पशु पक्षी कीटे सांप कोई भी, ये साधारण नहीं है धाम में जो जन्म लेना है। लेकिन फिर भी साधारण दृष्टि से प्रहलाद महाराज कहते कि सर्प यदि मोदे तो साधु रूपी वृश्चिक सर्प हत्या, साधु लोग कोई बिच्छू सांप का मृत्यु देखकर भी इसको अनुमोदन करते हैं। और ये हिरण्यकशिपु तो ये कई गुण से, लाखों गुण से भी इनसे बड़ा उद्धत था और तीनों लोग को सता कर रखा था। हे प्रभु, अभी तो इसकी मृत्यु हो चुका है, आपने इसको बद्ध कर चुके हैं, इसलिए अब क्रोध को शांत कर लीजिए, अभी शांत हो जाए। सारा दुनिया जब शांत हो गया, आप भी शांत हो जाइए। हैं? रूपं नृसिंहं विवाहाय जना स्मरंती, आपकी नरसिंह रूप का जो लीला है, ये वो अद्भुत रूप को सदा सदा के लिए लोग स्मरण करेंगे। आपकी अद्भुत लीला को सदा के लिए अब आपके सुख के प्रति आश्वस्त और भय से मुक्त होने के लिए सदैव आपके इस कल्याण पद अवतार को स्मरण करेंगे। लोग सदा सदा के लिए भय से मुक्त होने के लिए आपको स्मरण करेंगे। स्मरण कर रहे हैं कि नहीं? हम डेली स्मरण कर रहे हैं, सुबह शाम नृसिंहदेव को स्मरण कर रहे हैं। किस लिए? समस्त प्रकार की बाधा विघ्न भय से मुक्त होने के लिए। ये नृसिंहदेव की कैसे आ गए हमारे स्कंद में? हम तो कृष्ण भक्त नृसिंहदेव को कैसे पूजा कर रहे हैं? ऐसे ही भय से प्रभुपाद जी ने सबसे पहला सैन फ्रांसिस्को शहर में रथ यात्रा महोत्सव मनाए थे। कहाँ? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में। तो वहाँ पर भी ऐसा ही जो रथ यात्रा हो रहा था, प्रभुपाद जी ने आए थे, लेकिन वो कुछ काले गुंडे लोग थे, काला कलर। उन्होंने धमकी दिए थे, तुम्हारे गुरु यदि रथ यात्रा बंद नहीं करोगे ये उत्सव फेस्टिवल, हम तुम्हारे गुरु को अटैक करेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी को इसलिए ब्रह्मानंद प्रभु और गर्गव ने से मना कर दिया, प्रभुपाद आप नहीं आना फेस्टिवल में, क्योंकि ये लोग धमकी दिया है, आप फेस्टिवल आने से आपको अटैक करेंगे लोग। प्रभुपाद जी कहेंगे नहीं मैं तो जाऊंगा, कैसे भी हो मैंने को लेके चलो। मैं कैसे नहीं जाऊंगा रथ के, मैंने तो जाऊंगा कैसे भी हो। इसलिए ब्रह्मानंद प्रभु खुद ही ड्राइविंग करते थे। गर्गव ने कैसे ड्राइविंग करेंगे, प्रभुपाद कैसे पीछे से ऐसे कहीं गली से घुमा घुमा के डायरेक्ट रथ के पास ले आए हैं कार में। मर्सिडीज में, मैंने अच्छे बड़े कॉस्टली कार था उसमें, मर्सिडीज ने और दूसरा रॉयल रेस में कोई कार में लेके आए और वहाँ से प्रभुपाद डायरेक्ट उठ गए। कहाँ पर? रथ के ऊपर चले उठ गए। लेकिन गुंडों को जो पता लगा कि इनके गुरुजी आ गए हैं रथ के ऊपर, तो फिर वो लोग ने लगाया, मैंने फाइटिंग करना शुरू कर दिया है, फिर आगे हमला करने के लिए। लेकिन कुछ तागड़े लोग भी थे ब्रह्मानंद प्रभु जैसे, और कई तागड़े ब्रह्मचारी लोग जाके वो भी फाइटिंग कर रहे थे किनके साथ। लेकिन प्रभुपाद जी ने देखे रथ के ऊपर खड़ा होकर देखी, अरे शुरू हो गया फाइटिंग। प्रभुपाद जी कहे कि देखो सब सावधान से सुनो, अभी एक मंत्र दे रहा हूं मैं, और उस मंत्र को आप लोग मेरे साथ में गाओ, गाने से सब ठीक हो जाएगा। तो इसलिए वो सैन फ्रांसिस्को रथ यात्रा के बीच में सबसे पहले नृसिंह मंत्र प्रभुपाद जी ने दिए थे। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद दायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः नृसिंह परतो नृसिंह जातो जातो जामि ततो नृसिंह नृसिंह हृदय नृसिंह प्रपद्ये। प्रभुपाद ने जब खड़ा होकर स्तुति गाया नृसिंहदेव का, तुरंत ही वो जो पुलिस का वैन आया और काले लोगों को पकड़ के सब लेके चला गया है। तो अब से पूरा इस्कन में विश्वास हो गया कि सब कोई भी विपद आया तो किसका स्मरण करना? नृसिंहदेव का।
और प्रभुपाद ने वो अनुमोदन कर दिए, डेली नृसिंह आरती गाना है, कोई विपद आएगा तो तुरंत है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहते हैं, हे प्रभु आपकी अद्भुत जो लीला प्रकट किए, अभी सारा दुनिया की लोग आपकी अद्भुत लीला को स्मरण करके ही आपके कल्याणप्रद अवतार का स्मरण करेंगे, इसलिए हम भी स्मरण कर रहे हैं डेली। इसके आगे कितना टाइम हो गया? ठीक है, आगे श्लोक पढ़ते हैं। नाहं बिभेम्यजितते इत भयानकास्य जिह्वार्क नेत्र भ्रुकुटीरभसो दंष्ट्रात् अर्णासज ख्यतज केसर शंख कुकर्णा त्रिहाद भीतदीगवा नखाग्रत है। कहते कि हे अजित भगवान, मैंने तो आपके भयानक मुख तथा जीभ से नहीं, सूर्य के समान चमकीली आंख से या टेढ़ी भौं से भयभीत हूँ। मैं आपके तेज नुकीली दांतों से, अंतों की माला से, रक्त रंजित गर्दन के बालों से या बर्छे जैसे पैन कानों से भी नहीं डर रहा हूँ। नहीं मैं आपके सिंहनाद से भयभीत हूँ जिससे हाथी भागकर दूर चले जाते हैं। न मैं आपके नाखूनों से भयभीत हूँ जो आपके शत्रु को मारने के निमित्त है। शेर का बच्चा शेर को भय करता है, सिंह का बच्चा, जैसे कोई बच्चा होता है सिंह का बच्चा, सिंह चाहे कितना क्रूर मूर्ति में रहता है, उसका बच्चा वो थोड़ी उसको डरता है, उस पास जाता है। तो इस प्रकार यदि कोई भगवान के शरण ले रखा है, जानता है कि भगवान भी भक्त वत्सल है, तो फिर वो कैसे डरेगा? तो प्रहलाद महाराज की मेरे को चाहिए, ये लोग सब डर के कंप रहे थे। कौन? ब्रह्मा आदि देवता हैं, ब्रह्मा शिव ये सारे 33 कोटि देवताएं कंप रहे थे, सारा दुनिया कंप रहा था। इसलिए कोई तो उनको शांत करने के लिए पास में नहीं गया। यहाँ तक लक्ष्मी भी भयभीत हो गई, वो भी पास में जाने के लिए। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते कि मेरे को डर नहीं है, मैं भयभीत नहीं हूं। आपका ऐसा ही भयंकर रूप को देखकर मैं भयभीत नहीं हूं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते भगवान नृसिंह का भयंकर स्वरूप अभक्तों के लिए निश्चय ही अत्यंत घातक था, किंतु प्रहलाद महाराज ऐसे भयावह रूप को देखकर भी तनिक भी विचलित नहीं हुए। सिंह अन्य पशुओं के लिए भयावह होता है, किंतु सिंह शावक उसे तनिक भी भयभीत नहीं करता है। उसी प्रकार प्रहलाद महाराज आश्वस्त थे, इतनी भयंकर रूप देखकर भी उन्होंने कह रहे कि मैं भयभीत नहीं हूं, वो निर्भीक थे। इसलिए जो भी भगवान नृसिंह के शरण में आता है और प्रहलाद महाराज के मार्गानुसरण करके उनकी भक्ति करता है, वो भी निर्भीक हो जाएगा। प्रभुपाद आर एक उदाहरण देते कि कैसे भगवान नृसिंह के बाद जो भगवान के शरण में जाता है वो कैसे बलशाली माने बलवान होता है, भय से मुक्त हो जाता है। लेकिन जैसे कोई समुद्र में रहने वाला छोटा से मछली है, वो समुद्र को डरता है, समुद्र का जल को। लेकिन हम यदि समुद्र में स्नान करते हमको भय लगता है, इसलिए समुद्र में, क्योंकि समुद्र में शरण ले रखा है, समुद्र के जल में रहता छोटे मछली। प्रभुपाद ने दूसरे उदाहरण दी, कोई स्रोत बहुत जोर से स्रोत आ रहा है, नदी बह रही है बहुत तेज ही स्रोत से, तो हम उस स्रोत में भाग जाएंगे, तुरंत हमको उठा के मैंने स्रोत कहाँ फेंक देगा। लेकिन ये छोटा सा मछली वो स्रोत का साथ कंपटीशन करता है, स्रोत का ठीक विरुद्ध जाता है, उसको भय नहीं होता है, क्योंकि वो उसके शरण में है। तो इसी प्रकार यदि कोई भगवान नृसिंह के भगवान के शरणागत भक्त है, भगवान के जैसे नृसिंहदेव कितनी भी उग्र मूर्ति रहने पर प्रहलाद उनके शरण में है, अब प्रहलाद को क्यों भयभीत होंगे? प्रहलाद कहते कि मैं डरता नहीं आपके उग्र मूर्ति को देखकर, इतनी उग्र दंत और उग्र भयानक आंख, मान की गर्दन में सब हिरण्यकशिपु को विदारण करने वाले रक्त के छींटा सब पड़ा हुआ है, शान आंख सभी पूरे रक्त रंजित रूप है, अद्भुत भयंकर उग्र मूर्ति, लेकिन मैं ऐसे भयभीत नहीं हूं। आगे श्लोक में कहते कि तत्व सहं कृपण वत्सल दुस्सहग्र संसार चक्र कदनाद्ग्रसतां प्रणीत
बद्ध स्वकर्माभिरुषतमते अंघ्रिमूल प्रीतो अपवर्ग शरणं हृदसे कदानु हुयसे कदानु। कहते कि हे पतितों पर सदैव परम शक्तिशाली दुर्जय प्रभु, मैं अपने कर्म के कारण असुरों की संगति में आ पड़ा हूँ, अतः मैं इस संसार में अपने जीवन दशा से अत्यधिक भयभीत हूँ। वह क्षण कब होगा जो आप मुझे उन चरण कमल के शरण में बुला लेंगे जो बद्ध जीवन से मुख्य के चरम लक्ष्य है, हैं? कहते कि मैं भय तो आपका स्वरूप को नहीं हूं मैंने, लेकिन मुझे भय किसमें है, किसमें भयभीत है? हैं? बद्ध स्वकर्म भीरु, हैं? किससे बद्ध? अपने बद्ध जीवन का स्वकर्म के कारण में ये जो जन्म संसार में जो फंसा हुए हैं बद्ध, इसी के प्रति हम भयभीत होना चाहिए। भयभीत रहना भगवान की बहिरंगा शक्ति की प्रभाव से जो कबलित है, हैं? कहते कि मैं अपने कर्म के कारण असुरों के घर में जो जन्म लिया हूँ, असुर कुल में असुरों की संगति में पड़ा हूँ, और ये संसार के जीवन में दशा में जो अत्यधिक इसी के प्रति मैं भयभीत हूँ, क्योंकि मेरे सत्संग मुझे प्राप्त नहीं हो रहा। मैं इसलिए भयभीत हूँ क्योंकि सत्संग छाड़ी कहीनु असत विलास से ही लागी बांधी लये कर्मबंध फास, हैं? भक्ति ठाकुर कहते किसी मैं सत्संग को छोड़कर कहाँ पड़ा हूँ? असत्संग में। इसीलिए कर्मबंध फास मुझे बांध कर रखा है जन्ममृत्यु चक्र से, मैं मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। प्रहलाद महाराज वही बात कह रहे हैं, ये असुरों की संगति में मेरा अपने कर्म के कारण कहाँ पड़ा हूँ? असुर कुल में जन्म लेकर असुरों की संगति में पड़ा हूँ, मुझे भक्तों की संगति नहीं है। इसलिए असुरों की संग असुर कुल में जन्म होकर असुरों की संगति में होने के कारण मैं भयभीत हूँ, मैं अत्यधिक भयभीत हूँ, क्योंकि सत्संग होने से ही, असत्संग के कारण मैं कभी भी ना कभी भक्ति मेरे छूट सकता है। अच्छा मैंने ऐसा ही मुझे लगता है कभी कभी मैं भी वैसे ही असत कर्म में लग जाऊंगा, भयभीत है। इसलिए भक्त सदा कहाँ रहना चाहता है? सत्संग में रहना चाहता है। सत्संग छाड़ी कहीं नु असत, जो असत्संग करने आता तो वही सबसे बड़ा दुर्भागा है जो असत्संग में रहता है। लेकिन इसीलिए कर्मबंधन ये फांस बंधा हुआ जन्म मृत्यु चक्र में भटकते रहते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते कि हे प्रभु, कब उस दिन आएगा, उस क्षण आएगा जब मैं आपके चरण कमल के, आप मुझे कृपा करके आपके चरण कमल के शरण में बुला लोगे, मुझे सत्संग प्रदान करोगे। तादेर चरण से भी भक्त सनेवास, जन्म में है यही अभिलाष। जन्म जन्मांतर भक्तों की यही अभिलाष होता है, दूसरे अभिलाष नहीं होता है, हैं? लेकिन प्रहलाद कह रहा था कि मेरे को ऐसे सुयोग नहीं मिला, राक्षस कुल में जन्म होकर राक्षसी की संगति में पड़ा हुआ हूँ, असत्संग में पड़ा हुआ हूँ। मैं आपके उग्रमूर्ति में भयभीत नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने कर्म के कारण में जो राक्षस कुल में जन्म लिया हूँ और असत्संग में पड़ा हूँ, इसी के प्रति और कर्म बंधन में जो फंसा हुआ हूँ, इसी के प्रति भयभीत हूँ, हैं? मैं कब उस दिन आएगा, हैं? कि कब आप प्रीतो अपवर्ग शरणं ही यसे है कदानु, मुझे मुक्ति प्रदान करोगे, जन्म मुक्ति संसार में मेरी प्रति प्रसन्न होकर कब ऐसा ही सुयोग मुझे प्रदान करोगे कि आपके भक्तों की संगति में रहकर मैं आपकी भक्ति कर पाऊंगा, हैं? ये समस्त भक्तों की एक कामना होता है, लेकिन असत्संग नहीं चाहता है। कोई भक्त चाहता असत्संग, हैं? सत्संग सबसे क्या चाहते? सत्संग चाहते। लेकिन इसलिए प्रहलाद महाराज कहते कब उस दिन आएगा, मैं तो बड़ा अभागा हूं और ये राक्षसों की संगति में पढ़कर जो आपकी कभी कभी भक्ति छूट जाने की संभावना है, इसी के लिए मैं भयभीत हूं, हैं? भगवान इसीलिए अवतीर्ण, प्रभुपाद जी कहते कि इसीलिए धर्म संस्थापनार्थ है भाई, भगवान किस लिए अवतीर्ण होते ना, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अधर्मस्य अभ्युत्थान ही धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते कि आपके अवतार इसी के लिए हुए, धर्म को स्थापना करने के लिए, इसलिए मैं आसन्नित हूँ और मैं ये आशा करता हूँ कि आप फिर मुझे कृपा करके बुला लेंगे आपकी शरण में, आपके भक्तों के साथ में रहकर मुझे भक्ति करने की मौका प्रदान करेंगे।
जस्मात् प्रिया प्रिय वियोगो संज्वग जन्म शोकाग्निना सकल जोनिषु दह्यमान दुःखौषधं तदपि दुःखमतोऽद्यां भ्रमन् भ्रमामि वद मे तव दास्य युगाम्। हे महान, हे परमेश्वर, प्रिय तथा अप्रिय परिस्थितियों के संयोग से तथा उनसे बिछुड़ने के कारण मनुष्य स्वर्ग या नरक लोक में अत्यंत शोचनीय स्थिति को प्राप्त होता है, मानव संताप की अग्नि में जल रहा हो। यद्यपि इस दुखमय जीवन से निकलने की अनेक औषधियाँ हैं, किंतु ये औषधियाँ दुखों से भी अधिक कष्टदायक है। अतः मैं सोच रहा हूँ कि इसकी एकमात्र औषधि आपकी सेवा में संलग्न होना है। कृपया मुझे ऐसे ही सेवा का उपदेश दें। स्वर्ग और नरक किस लिए व्यक्ति प्राप्त करता है, उसके कारण प्रहलाद महाराज कहते कि क्योंकि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के माध्यम से, पुण्य कर्म करने से स्वर्ग प्राप्त करते हैं और पाप कर्म करने से कहाँ जाते हैं, नरक में जाते हैं। लेकिन ये बड़े शोचनीय स्थिति है। लोग समझ में नहीं आते हैं, लोग को समझ में नहीं आता कि वे पुण्य करने से भी, स्वर्ग प्राप्त करने से भी जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त नहीं हो पाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के साधन को प्राप्त करते हैं लेकिन जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं होते हैं। इसलिए भक्तों के लिए ना पाप करना है ना पुण्य करना है, दोनों भक्तों के लिए बाधक है, भक्ति की बाधक है। पुण्य कर्म भी बाधक है, पाप कर्म भी बाधक है। लेकिन साधारण दृष्टि से लोग सोचते कि नहीं पुण्य कर्म अच्छा है, पुण्य कर्म करके हम कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे और इंद्रिय तृप्ति साधन से प्राप्त होगा। कई संस्था है, आध्यात्मिक संस्था भी है, वो भी प्रवृत्त करते कि धरा को स्वर्ग बनाएंगे, कहते ना, भजन भी गाते ऐसा ही हैं, गायत्री तपोभूमि वाले वो ऐसे भजन गाते हैं कि धरा को स्वर्ग, उनका लक्ष्य है कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। लोग सब कर्मकांडी यज्ञ आदि सब करते, यज्ञ संपन्न करते, उनका लक्ष्य होता है कि स्वर्ग में जाना है। लेकिन इसे स्वर्ग जाने से क्या, दुख से त्राही मिल जाता है उनको, है इंद्रिय तृप्ति के साधन मिल जाता है, लेकिन वो भी अधिक और दुख के कारण बनता है और अधिक से अधिक जन्म मृत्यु चक्र में जकड़ जाते हैं। वो भगवान को भूल जाते हैं। जो स्वर्ग के रहते हैं, अभिजात में रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति के साधन में सदा परिपूर्ण रहते, फिर वो आस्ते आस्ते क्या करते, भगवान की भक्ति करने से बिछोड़ जाते हैं, बार बार भगवान को भूल जाते हैं। देवता लोग हैं, कई उदाहरण है, इंद्र ने बार बार भूल जाते, कई देवताएं बार बार भूलते जाते हैं। इसलिए ये बड़ा शोचनीय स्थिति है कि पुण्य कर्म माध्यम से स्वर्ग में जाना, पाप कर्म के माध्यम से नरक में जाना। लेकिन ये संताप की अग्नि में बधात्मा को जलाते रहता है। यदि वो ऐसा ही दुखमय जीवन को उद्धार करने के लिए लोग कर्मकांड आदि पालन करते हैं, कई और दूसरे मेडिसिन स्वीकार करते हैं, ज्ञान योग कर्म आदि कभी कभी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि ज्ञान कांड कर्मकांड सकली विषेर भांड, अमृत बलिया जेहू खाए नाना जोनी से ही फिरे, कदर जे भक्षण करे तारा जन्म अधपते जाए। लेकिन मूर्ख जी प्रहलाद महाराज कहते कि ये इसको आश्रय करके दूसरा मेडिसिन लेते हैं। भक्ति इसलिए प्रकृति में बद्ध जीवन से मुक्त करके भगवान के चरण में पहुंचाने के लिए मेडिसिन, असली मेडिसिन क्या है, भक्ति। लेकिन कभी कभी लोग दूसरा मेडिसिन स्वीकार कर लेते हैं, क्या कर्म ज्ञान योग ये सब स्वीकार करते हैं। लेकिन ये सब दुख को अधिक, ये दुख से मुक्त होने के लिए मेडिसिन खाते हैं, लेकिन वो अधिक दुखी होते इसके माध्यम से। ये इनको सुख नहीं पहुंचाने वाला है। अन्य यद्यपि इस दुखमय जीवन से निकलने की अनेक औषधियां हैं, किंतु ये औषधियां दुख से भी अधिक कष्टदायक है। अतः हे प्रभु, मैं सोच रहा हूं कि असली औषधि तो एकमात्र औषधि आपकी सेवा में संलग्न होना है। इसलिए कृपया मुझे ऐसा सेवा की उपदेश दें। मुझे सब पुण्य कर्म के माध्यम से इंद्रिय का सुख आवश्यकता नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर अपने सुंदर भजन में कहते हैं कैसे भजन करना चाहिए, आचार्य लोग ने सिखाते हैं, प्रहलाद महाराज भी सिखा रहे हैं।
हमें इंद्रिय सुख के लिए भगवान को प्रार्थना नहीं करना चाहिए। किसके लिए प्रार्थना करना चाहिए? सेवा के लिए। तब दास्य जोगम, आपकी दास्य, दास के रूप में आपकी सेवा करना, भक्ति जोग में आपकी सेवा करना, यही प्रार्थना करना चाहिए। हम साधारणतः जो कर्मी लोग क्या प्रार्थना करते, कैसे भगवान को क्या क्या प्रार्थना करते हैं? सुख संपत्ति घरे आवे, दुख मिटे तन का, जय जगदीश हरे। कोई ज्ञानी लोग होते तो कहते कि हमको मुख्य दे दो, हैं। लेकिन भक्त कैसे प्रार्थना करते हैं? भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं, प्रभु तब पाद जुगे मोर निवेदन, नाही मागी देह सुख विद्या धन जन। बोलो, प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन, नाही मागी देह सुख विद्या धन जन, नाही मागी स्वर्ग मोक्ष, नाही मागी ना करे प्रार्थना कोन विभूतिर लागी, नाही मागी स्वर्ग मोक्ष, नाही मागी ना करी प्रार्थना कोन विभूतिर लागी। क्या प्रार्थना करते हैं? मैं आपके चरण कमल में क्या नहीं चाहता हूं, पहले व्यक्त कर देते इसको, हैं। कहते कि मेरे को ये सब चीज नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? नहीं मांगी देह सुख, ये शरीर को सुख देने वाला इंद्रिय सुख मुझे नहीं चाहिए। आप कैसे कहते नहीं चाहिए, हैं? आप चाहे सबको चाहिए, हैं? इंद्रिय सुख चाहिए ना। कोई आपको बुलाएगा, बोला अरे आओ तुमको आज मैं क्या कार देता हूँ, हैं? अरे क्यों ऐसे परेशान हो रहे, स्कूटर में जा रहे थे, कार ले लो, कार दान करता हूँ, हैं? आप बोले बहुत अच्छे हैं, है ना। कोई इंद्रिय सुख की वस्तु हमको देता है, बोला 1 करोड़ रुपया देता हूँ, आपको कोई मिल गया कहीं में, तो आप बड़ा खुश हो जाते हैं। ये भक्ति विनोद ठाकुर हमको नहीं चाहिए, नहीं मांगी देह सुख, और भौतिक विद्या भी नहीं चाहिए जिसके माध्यम से अहंकार बढ़ता है। मैं बड़ा विद्वान पंडित हूँ, दिग्विजयी हूँ, पंडित बन गया है। नहीं मांगी देह सुख विद्या, भौतिक विद्या, डिग्री नहीं चाहिए मुझे, बड़ा डिग्री बनकर दिग्विजयी बनना है। उनके लड़का को पिताजी की भजन सुनकर वो भी पढ़ाई छोड़ दिए थे। कौन? भक्तियान सरस्वती ठाकुर, हैं? वो फर्स्ट क्लास फास्ट होते थे क्लास में हमेशा। प्रभुपाद जी कहते कि माई गुरु महाराज इज वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया, हैं, लिविंग एनसाइक्लोपीडिया। इतने बड़े विद्वान तीक्ष्ण बुद्धिमान व्यक्ति थे। कौन? पूरे भारत में एक विद्वान के रूप में उनकी ख्याति था। बड़े बड़े मदन मोहन मालव्य आदि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा था, वो भी सब जाते थे उनसे सलाह लेने के लिए, मिलने के लिए। जब पढ़ाई करते थे इंटरमीडिएट क्लास में पढ़ते थे, लेकिन वो उनको इतने तीक्ष्ण बुद्धिमान थे कि उनको कहते थे कि पीएचडी लोगों को भी जाके पढ़ाओ, जो पीएचडी कर रहे उनको भी जाते थे क्लास देने, हैं। लेकिन जो ये सब समझे कि भौतिक विद्या आदि ये सब कुछ भरसा हमको सहायता करने वाले नहीं है भगवान की शुद्ध भक्ति में, हैं। ये गधा के समान परिश्रम करने के लिए हमको सिखाएगा केवल, वो छोड़ दिए थे पढ़ाई। अब भक्ति विनोद ठाकुर देखते थे कि इतना बड़ा टैलेंटेड स्टूडेंट है कि वो पढ़ाई छोड़ दे, लेकिन पिताजी ने कुछ शब्द एक नहीं कहे थे, क्योंकि वो स्वयं प्रार्थना करते ना, नहीं मांगी नहीं मांगी देह सुख विद्या, है, भौतिक विद्या नहीं, विद्या धन जन, भौतिक संपदा और जन फॉलोअर्स, बहुत चेले बने, बहुत मेरे को समर्थन करने वाले, मेरी प्रशंसा करने वाले। कहते कि सब नहीं चाहिए। आगे कहते कि नहीं मांगी स्वर्ग, स्वर्ग में और ज्यादा इंद्रिय तृप्ति, इसलिए कहते नहीं मांगी स्वर्ग और मुख्य नहीं मांगी, ज्ञानियों की जो इच्छा साजुज्य मुक्ति है। न करी प्रार्थना कोनो विभूति लाकी, 8 प्रकार की सिद्धियां, अणिमा लाघिमा प्राप्ति आदि सिद्धियां, ये भी मुझे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? पूरा भजन गाने के लिए समय नहीं, क्योंकि समय ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन
ये कहते कि संक्षेप में कहते कि पशु पक्षी होई था के स्वर्गे बानी रहे, तब भक्ति रहू भक्ति विनोद हृदय। मुझे केवल आपकी शुद्ध भक्ति चाहिए। उसी बात प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं। क्या चाहिए प्रभु, कब मुझे बुलाओगे, हैं? कब मैं आपकी भक्ति जोग में दास्य जोगा, तब दास्य जोगा, तो आपकी दास के रूप में भक्ति जोग को आश्रय करके आपकी सेवा के लिए कब मुझे आप बुला लोगे, शुद्ध भक्ति कब मुझे प्रदान करोगे, हैं? भक्तों की एकमात्र यही कामना होता है कि भगवान की शुद्ध भक्ति करना, इसके अलावा कोई दूसरे इच्छा नहीं होता है। तो समय हो चुका है, क्या करूं, मैंने सोचता था कि मैं कम से कम 20 आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत आगे बहुत श्लोक हैं और उसको तो मैं व्याख्या भी नहीं कर ऐसे भाग रहा हूँ, लेकिन फिर भी टाइम जा रहा है, क्योंकि प्रहलाद महाराज की स्तुति बहुत महाजन जनक तस्य पंथा, उनकी जैसे हमको आदर्श दिखा रहे हैं उसी को हम अनुसरण करना पड़ेगा, तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए।